मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में बहुत से कष्ट दस्तक दिए हैं। कई कष्ट है, यह कष्ट तुम्हारे जीवन में बार बार दस्तक देते हैं। तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें हर वक्त सताते हैं। तुम्हारे जीवन में आकर हर वक्त तुझे रुलाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि यह कष्ट कि तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारे जीवन में वर्तमान के कारण नहीं, बल्कि यह कारण मेरे बच्चे तुम्हारी यादों और विचारों के कारण यह आते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना कि तुम्हारे बीते हुए कल की यादों के परेशान कर रहा है। तुम्हारे बीते हुए दिन के कारण से तुम परेशान हो रहे हो। हाँ मेरे बच्चे, इस समय या तो आने वाला कल है या फिर उनके विचारों पर निर्भर होने वाले कल के कारण तुम्हें कष्ट होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान किया जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का विनाशकारी अब होने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, यदि तुम यह समझ लो कि ना तुम बीता हुआ कल की कष्ट झेल रहे हो, ना आने वाले कल की कष्ट झेल रहे हो, कल तुम पर कोई ऐसे प्रभाव ना पड़े और ना ही आने वाला कल तुम्हें ऐसा कष्ट दे सके। अधिकतम समय, अधिकतम वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो अधिकतम परेशानियों का अंत अब तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं। मेरे बच्चे, इस बात की ध्यान रखना मेरे बच्चे कि अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रेम और सौहार्द की यदि संसार में पड़ जाए तो तुम अपने निष्ठा और विश्वास पर टिके रहना। तुम्हें हमेशा सपोर्ट मिलेगा मेरा। हाँ मेरे बच्चे, किसी बात को गौर से सुनना। किसी को भी सबसे अधिक आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को तुम सपोर्ट करना। आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को तुम किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी भेदभाव से तुम उन्हें मदद करना, जिससे तुम्हारे जीवन में उसका पूरा आशीर्वाद बढ़ सके और तुम इस जीवन में अपने भाग्य को बदल सके उनकी द्वारा। लेकिन मेरे मित्रों, हम आपको बता दें कि यह स्वयं तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर देंगे। हाँ मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए संसार में तुम्हें बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो व्यक्ति किसी गरीब को मदद करते हैं, जो तुमसे सच्चे मन से जो ध्यान लगाते हैं, उन पर तुम्हें निष्ठा करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, और तुम्हारा ध्यान रखना होगा, जिससे तुम अति प्रसन्न नजर आओगे। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौंदर्य है, उनको समझना होगा। मेरे बच्चे, भावना है तो तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले करनी होगी। स्वयं की देखभाल करनी चाहिए, अन्यथा अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए, जिससे तुम अपने जीवन में वह सभी सफलता को प्राप्त कर सकोगे, वह सभी कष्टों को दूर कर सकोगे जो तुमसे अति प्रसन्न महादेव होगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम इस समय में पूर्ण बनने का प्रयास बनो। तुम निष्ठावान बनने की प्रयास करना चाहिए। इस वक्त तुम्हें संसार में सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई ना कोई जरूर आगे आएंगे। तुम्हारे अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह समय मेरे बच्चे खुशी जीवन का सबसे छोटा मार्ग बनता है। इसलिए तुम्हें पहले स्वयं से प्रेम करना होगा, फिर दूसरों से प्रेम करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी दुख हो, कितने भी परेशानी हो, वह जरूर आपके घुटना टेकेंगे। तुम्हारी खुशियों का अंत अब आ चुके हैं। इसलिए सदैव मुझ पर विश्वास रखो, बनाए रखो, जिससे मेरे बच्चे तुम अति कल्पनीय रहोगे, अति प्रसन्न रहोगे और अति खुश रहने वाले होगे। हमेशा तुम अपने जीवन में खुद को देखो। किसी को गटर पे मत डालो। किसी को गटर पे डालने से पहले खुद पर भावना और कल्पना करो कि आप ही उस गटर पे गिर जाओगे तो तुम्हारे हृदय में किस प्रकार से लगेगा। ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति को लगेगा जिस व्यक्ति को तुम उस गटर में डालोगे। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं कभी उन्हें जरूर परेशान करता है। तो तुम भी अपने जीवन में अगर इस प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ करते हो अल्पसंख्याओं पे, तो दोस्तों तुम्हें भी वह परेशानी मिल जाएगा जो परेशानी तुम किसी के साथ देखना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, समय का ध्यान और समय का ज्ञान जरूर रखना। समय का साथ महादेव तुम्हारे प्रसन्न हो चुके हैं तुम्हारे भक्ति से, जिससे महादेव के नेत्र खुल चुके हैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियों का भंडार लगेगा।